नमस्कार, मैं हूं जानिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। चुनावों के दौरान सियासी बयानबाजी अपनी पीक पर है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते जा रहे हैं। ऐसे ही बयानबाजी आज एमपी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ की। इसी मुद्दे पर हमारी आज की चर्चा रहेगी, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिकेशन के एडिटर इन चीफ मिस्टर मुकेश वत्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। इस चर्चा को शुरू करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के बैतूल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तेज तर्रार निशाना साधा। मोदी ने कहा, कांग्रेस के कुछ नेता घर पर बैठे हैं, उनको बाहर निकलने का मन ही नहीं है। कांग्रेस के नेता पता नहीं लोगों से क्या कहेंगे। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने उनके झूठे वादे टिक नहीं पाते। यह चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार और लूट की हथेली को मध्य प्रदेश के लॉकर को छूने से रोकने के लिए है। आपको याद रखना चाहिए, कांग्रेस चोरी करना जानती है। आप जानते हैं कि कांग्रेस जहां भी जाती है बर्बादी लाती है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के चुनावी रैली के दौरान दिए एक बयान का जिक्र करते हुए कहा, मैंने सुना कल एक कांग्रेस के महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन है। अरे मूर्ख के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां ना दिखाने की मानसिक बीमारी है। उन्होंने आगे कहा, आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, जैसे जैसे 17 नवंबर पास आ रहा है, कांग्रेस के दावों की पोल खुलती जा रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश से हमें खबर मिली कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है और अब किस्मत के भरोसे बैठी है। पीएम ने आदिवासियों का जिक्र करते हुए कहा, सालों तक कांग्रेस आदिवासियों के वोट बटोरती रही, झूठ बोलकर वोट हासिल करती रही। कांग्रेस ने आदिवासियों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाओं से रहित रखा। कांग्रेस कभी भी अपने वादे पूरा नहीं करती। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक वे ऐसा नहीं कर सके। वे लूटने में लगे रहे। पीएम मोदी ने कहा, ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का है, जवानों, महिलाओं और आगे बढ़ने के लिए अवसर देने का है। कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ ना लगा देने का है। उन्होंने आगे कहा, आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना और लूटना जानता है। सर, इससे जुड़े मेरे आपसे कुछ सवाल रहेंगे। पीएम ने कांग्रेस को लुटेरा और राहुल पर निशाना लगाते हुए उन्हें मूर्खों के नेता कहा है। क्या इस चुनावी सियासी जंग में इस तरह की बयानबाजी देश के नेताओं और खासकर देश के प्रधानमंत्री को शोभा देती है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैनिस, ये बड़ा अच्छा सवाल है। राजनीतिक जब चुनाव आते हैं, जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है, तो इस तरह के बयानबाजी जो है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से देखने को मिलती है। आज देश के प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तो उन्होंने बड़े हास्य तरीके से जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता को मूर्ख और कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अशोभनीय हैं, और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की जो बातें हैं जनसभा में नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातों से जो है क्या है कि माहौल जो है दूसरी तरफ चला जाता है। किसी को हम ऐसे जो है डायरेक्टली कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, या किसी भी राजनीतिक दल के नेता को या शीर्ष नेताओं को ये इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, जिस तरह की बयानबाजी ये राजनीतिक चुनावी मैदानों में करते हैं। राहुल गांधी की पीएम पर टिप्पणी को लेकर उनकी संसद सदस्यता चली गई, तो पीएम पर यह नियम लागू क्यों नहीं होता? सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैनिस, राहुल गांधी ने गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी थी, शब्द बोल दिए थे, जिसको लेकर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें उनको जो है कोर्ट से जो है उनकी सदस्यता को निलंबित करने का आदेश हुआ। ठीक है, जिसके बाद उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई। देखो जैनिस, राहुल गांधी हों या प्रधानमंत्री जी हों या कोई अन्य नेता हो, अगर कोई किसी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करता है तो उसकी सांसद सदस्यता चली जानी चाहिए। देखिए, कानून और संविधान सभी के लिए एक जैसा है, चाहे वो राहुल गांधी हों
चाहे देश के प्रधानमंत्री हों। इस तरह की जो बयानबाजी होती हैं वो किसी भी नेता को शोभा नहीं देती। चुनाव में मुद्दे होने चाहिए विकास के, चुनाव में मुद्दे होने चाहिए रोजगार के, वो मुद्दे चुनाव में नहीं होते हैं। वहाँ पर इस तरह की बयानबाजी से लोगों को सिर्फ बहकाया जाता है और कुछ नहीं, चाहे वो राहुल गांधी करते हों चाहे देश के प्रधानमंत्री करते हों। जैनिस सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारत में हमारे देश का संविधान बड़ा है या प्रधानमंत्री? जैनिस, संविधान सबसे बड़ा है और संविधान से ही राजनीति का जो लोकतंत्र है या लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं वो टिके हुए हैं। संविधान पहले है और संविधान से दूर कुछ नहीं। संविधान से ही हर चीज की रचना होती है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो जर्नलिज्म से रिलेटेड हो, सब संविधान पर है। संविधान पहले है और संविधान का पालन करना देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे राजनीतिक पार्टी के कोई भी बड़ा नेता हो, सदस्य हो। देश का हर नागरिक संविधान के दायरे में आता है। जैनिस, पीएम मोदी ने कांग्रेस में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया है, तो क्या भाजपा की सरकार में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ? सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैनिस, भ्रष्टाचार देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज़ादी के बाद से अब तक की जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या घटक दलों की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भ्रष्टाचार के मामले हर सरकार में देखने को मिले। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए जो है संविधान को आगे आना चाहिए, संविधान को तय करना चाहिए कि भ्रष्टाचार कैसे रोका जाए। अब राजनीतिक पार्टी कैसे भ्रष्टाचार रोकेंगी, ये मुझे समझ में नहीं आता। आज तक आज़ादी के बाद जितनी भी सरकार आई हैं सब में भ्रष्टाचार देखने को मिला। हर दूसरे दिन आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी चैनलों पर एक ही खबर चल रही है, वहाँ का नेता के पास इतने करोड़ बरामद हुआ। ये भ्रष्टाचार का ही तो नतीजा है। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो कहाँ से इतना काला धन आता? तो इस पे जो है केंद्र की सरकार को बड़ा एक्शन लेना होगा, चाहे उनकी खुद की सरकार हो, चाहे विपक्ष में और अन्य पार्टी की सरकार हो। भ्रष्टाचार पर जिसने लगाम लगाई तो समझ लेना देश का भविष्य जो अंधकार की तरफ जा रहा है उसका भविष्य एक उजाले की तरफ जाएगा। तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। जैनिस, सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चुनाव में इस तरह की बयानबाजी से मतदाताओं पर भी फर्क पड़ता है? देखो, जब चुनाव का समय आता है तो इस तरह की बयानबाजी सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ देती हैं। देखिए, फर्क तो पड़ता है चुनाव में, इस तरह की बयानबाजी से भी फर्क पड़ता है। मतदाताओं के मन बदल जाते हैं इस तरह से। देखिए, क्या ये एक मोटिवेट होता है और जितने भी पार्टी के नेता हैं या जो उनसे जुड़े हुए उनके कार्यकर्ता हैं वो मोटिवेट होते हैं ऐसी जनसभा से। जैसे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या देश जो मोदी जी को पसंद करने वाले लोग हैं, अब वो जो बोलेंगे वो उनके समझ में आएगा। आपने कभी सत्संग सुना है? आपके सबके गुरु होते हैं, हर धर्म में एक धर्म गुरु होता है और धर्म गुरु को मानने वाले उनके अनुयायी होते हैं। जो धर्म गुरु बोलते हैं उनके अनुयायी उन्हीं को मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। इसी तरह राजनीतिक पार्टी में भी ये एक सत्संग ही है। ये चुनावी जनसभा जो होती है ना, एक सत्संग की तरह होती है। वहाँ जितने लोग जाते हैं सिर्फ सत्संग सुनते हैं, ठीक है, जो नेता बोल रहा है उसको मानते हैं। अब वो जितने 1 लाख या 2 लाख लोग वहाँ आए सुनने के लिए, अब वो 2 लाख लोग जब सुनेंगे किसी भी नेता को, तो वो जब घर घर जाएंगे तो उनका वो प्रचार करेंगे, अरे नहीं, राहुल गांधी तो मूर्ख है, मोदी जी बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जो बोला तो उनके कार्यकर्ता बोलेंगे कि अरे मोदी जी तो झूठे हैं, झूठे वायदे करते हैं। तो ये तरह सत्संग सुन के जाते हैं लोग और सत्संग का प्रचार प्रसार करते हैं और सत्संग का प्रचार प्रसार करके ध्यान डाइवर्ट होता है और ध्यान डाइवर्ट होता है तो ये जो मतदान होता है, मतदान में चुनाव प्रभावित होता है इससे। जैनिस, सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम के लिए कहा कि वे सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। क्या किसी भी पार्टी को धर्म के नाम पर राजनीति करनी चाहिए? सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर गहलोत जी बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी,
अब भारतीय जनता पार्टी के जब नेताओं को सुनता हूं तो वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी को सुनता हूं तो वो भी यही कहती है कि राजनीति धर्म के नाम पर होती है। मैं यही कहना चाहूँगा जैनिस, किसी भी पार्टी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य कोई बड़ी पार्टी, किसी भी पार्टी को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में सभी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम एक बात बोलते हैं कि भाई हम भाई भाई, तो फिर हम भाई भाई हैं तो फिर किस लिए धर्म की राजनीति? क्यों हम आपस में लड़ रहे हैं? क्यों हम धर्म की बात कर रहे हैं? क्यों हम धर्म की तरफ जा रहे हैं? अगर देश को उन्नति की तरफ लेके जाना है जैनिस, तो हमें विकास की बात करनी चाहिए, हमें रोजगार की बात करनी चाहिए, हमारा देश विश्व स्तर पर कैसे बड़ी पहचान बनाए हमें उसकी बात करनी चाहिए। आज हम बात करते हैं सिर्फ धर्म की। धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए। और हमारी देश के सर्वोच्चम अदालत को जो भी पार्टी धर्म की राजनीति करती है या धर्म की बात करके लड़ाती है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, उनकी पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे देश में ये नेता धर्म के नाम पर राजनीति करते रहेंगे। जर्नलिस्ट, ऐसी ही तमाम चर्चाएं हम आपके साथ करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।